Good morning, students. I am Anil Yadav. I am going to explain your biology's first chapter, life process. तो लाइफ प्रोसेस में बेटा आज हम लोग देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी लाइफ प्रोसेस होती है जिनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं और इनका महत्व इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो living things are complex organization of molecules which perform certain life process that distinguish from the non-living things। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका सभी का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है और वो कुछ ना कुछ ऐसी वाइटल प्रोसेस करते हैं जिनसे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से अलग दिखाई देती हैं और या अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं। अगर हम बात करें कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, तो हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर फिर हम लोग रिवाइज करेंगे एक बार फिर कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हम किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देयर ओन, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू सो। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने चारों ओर किसी प्रकार के स्टिमुलस से के प्रति रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर सांप को देख के या शेर को देख के वो भाग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सांप या शेर उसको देखना एक स्टिमुलस का काम करता है, जिससे वो भागना उसके प्रति एक रिस्पॉन्ड करने का काम करता है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने किसी भी चारों तरफ के किसी भी प्रकार के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो कर सकती हैं और रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, अपनी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स का कोई भी डेफिनेट लाइफ साइकिल नहीं होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें सेल्फ रिपेयर की एक प्रॉपर्टी होती है। कहीं भी चोट लगना, घाव लगना, किसी भी प्रकार की कोई भी बॉडी अगर डैमेज होती है तो उसको वो सेल्फ रिपेयर करने का काम करते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की सेल्फ डैमेज को रिपेयर करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स में आपका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम एवोल्यूशन के दौरान भी अपने आप में बदलाव करते रहते हैं। एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस, एक सतत चलने वाली एक प्रोसेस होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जैसा कि मनुष्य दिखाई देता है, हम सब लोग होमो सैपियंस दिखाई देते हैं, वैसे हम करोड़ों वर्षों के एवोल्यूशन के परिणाम हैं। लेकिन जहाँ तक बात नॉन लिविंग थिंग्स की है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी प्रकार का कोई भी एवोल्यूशन या कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर हम लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करना चाहें, तो लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेस which keep organism alive and do job for the body maintain and repair। तो लाइफ प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए या फिर बॉडी को मेंटेन करने के लिए या रिपेयर करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। ऐसी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, तो इस प्रकार की लाइफ प्रोसेस में हम लोग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और आपका लोकोमोशन जिसको कह सकते हैं,
एक्सक्रीशन जो प्रोसेस के दौरान हम लोग जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जितनी भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बनता है उसको एक्सक्रीट अर्थात बाहर निकालने का काम करते हैं। ग्रोथ हो गया, आपका रिप्रोडक्शन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम हो गया, जिसमें हार्मोन्स के द्वारा अपनी बॉडी का जितना भी होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा अपना बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा विस्तार में न्यूट्रिशन जानने का प्रयास करेंगे कि न्यूट्रिशन को किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। तो न्यूट्रिशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ग्रहण करते हैं और फूड ग्रहण करने के बाद में उससे जो प्राप्त एनर्जी होती है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में करते हैं। अगर हम फूड की बात करें तो फूड इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर द बायोसिंथेसिस। तो अगर हम फूड को डिफाइन करें तो फूड ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रहण करता है जिससे कि एनर्जी मिलती है। एनर्जी के साथ साथ जितने भी बॉडी में होने वाली जितने भी वाइटल प्रोसेस होते हैं, चाहे वो रिपेयर हो, ग्रोथ हो, रेगुलेशन हो, ऐसे इस प्रकार की बायोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने का काम करती है। एंड न्यूट्रिशन द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हम अपने भोजन में आवश्यक रूप से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों प्रकार के सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में काफ़ी मिनरल्स आते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लांट्स की क्लोरोफिल का एक मेन कंस्टिट्यूएंट है, आपका आयरन हमारा हीमोग्लोबिन का एक मेन कंस्टिट्यूएंट है, कैल्शियम बोन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, कैल्शियम, फास्फोरस है, आपका विटामिन के के लिए पोटेश, ये काफ़ी ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म, और जो कि हमें ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट किंगडम से हो चाहे एनिमल किंगडम से हो हमें प्राप्त होते हैं, हम लोग उनका इस्तेमाल अपनी एनर्जी प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम ऐसे पदार्थों को न्यूट्रिशन कहते हैं। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स।